सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो बजाज अलियांस के साथ में एक एनएफओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आज के डेट में इस फंड के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। ये जो नया फंड इस टाइम पे आया है, ये एक यूलिप प्लान के साथ में एक अभी नया एनएफओ आ चुका है मार्केट में, जिसमें अगर हम एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई का और इसका लास्ट डेट है 15 जुलाई का। मतलब अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेकर के आपको 15 जुलाई के बीच से अप्लाई करना है। बात करते हैं इससे पोटेंशियल की कि इसमें कितना पोटेंशियल होने वाला है, ये फंड किस तरीके से काम करने वाला है। सारा डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे आगे लाइक करें, इसे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम फंड की बात करें तो फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये जो अभी इंडेक्स फंड अभी आया है बजाज अलियांस के साथ में इस टाइम पे आया हुआ है, जो कि एक इंडेक्स फंड है। मतलब अगर हम इसके स्ट्रैटेजीज की बात करें कि आज के डेट में किस टाइप से ये काम कर रहा है, तो इनके पास में 300 कंपनी अवेलेबल है। 300 में से 100 कंपनी जो है ऑलमोस्ट वो लार्ज कैप की है, 150 कंपनी जो है ऑलमोस्ट वो मिड कैप की है, और जो रिमेनिंग 50 कंपनी है वो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप की है। तो यहाँ पर पैसा आपका स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कई बार हम लोग अगर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाउट होता है कि परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। लार्ज कैप कई बार वही डाउट होता है, और स्मॉल कैप के अंदर भी वही डाउट होता है, या फिर माइक्रो कैप के अंदर वही डाउट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कल के डेट में अगर मान लो लार्ज कैप सेक्टर नहीं चल रहे हैं, मिड कैप अगर मान लो ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो स्मॉल कैप शायद चल रहा होगा तो वहाँ से रिटर्न बन सकता है। अगर मान लो स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो मिड कैप से बन सकता है, अगर मिड कैप नहीं चल रहा है तो लार्ज कैप, स्मॉल, मतलब इस टाइप से, मतलब यहाँ पे तीनों ऑप्शन है। और कल के डेट में अगर मान लो कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका जो रिटर्न है वो दूसरी साइड से रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे इनके पास में 300 कंपनी है, और 300 में से भी पूरे 300 कंपनी पैसे आपके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। मतलब 300 में से जो बेस्ट 50 कंपनी है, उन बेस्ट 50 कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बेस्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं इन लोग कि कौन सी बेस्ट कंपनी है? जो लास्ट 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जो स्टॉक्स रिटर्न बढ़िया दे चुके हैं, उन स्टॉक्स के अंदर पैसे आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पैसे लगाने के बाद भी कंपनी यहाँ पर बैठेगी नहीं, आपके रिटर्न्स को ट्रैक कर रही है, मॉनिटर कर रही है। हर 3 महीने के अंदर जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया नहीं दे रहे हैं उसको बाहर कर देंगे, और जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहे हैं उसको इस फंड में एंटर कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? क्योंकि यहाँ पर जो 300 कंपनीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, जो स्मॉल कैप जो अवेलेबल है 300 के अंदर, तो उनमें से भी जो बेस्ट 50 उसमें डाल रहे हैं, और जो रिटर्न देगा मतलब वही वहाँ पर टिका रहेगा। जो अगर रिटर्न देना बंद कर देगा टाइम पीरियड के बाद में, उसको बाहर से निकाल देंगे, और जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहा है उस टाइम में 300 के अंदर, उसको उस फंड में एंटर कर देंगे। तो 300 कंपनी है, 300 में जो बेस्ट 50 कंपनी, उनके अंदर पैसा आपको यहाँ पर लगाया जा रहा है। रीबैलेंसिंग अवेलेबल है साल में 4 बार। बात करें अगर इसमें इंडस्ट्रीज की, तो इसमें इंडस्ट्री होने वाली है काफ़ी बढ़िया, जिसमें पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, पावर, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल एंड मिनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो सेक्टर्स होने वाले हैं मल्टीपल। यहाँ पे अगर हम कंपनीज से अगर बात करें, कंपनी कौन कौन सी यहाँ पर रहने वाली हैं, तो कंपनी है यहाँ पे अडानी पावर, ट्रेंट है, बेल है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अवेलेबल है, पी फिनटेक है, यहाँ पे पीएससी है, एनसीसी है, एमसीएक्स है, डिक्सॉन अवेलेबल है, टीवीएस है। तो मल्टीपल कंपनी के ऑप्शन यहाँ पर होने वाले हैं, जो आपके मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का साइकिल इनके पास काफ़ी अच्छा खासा है, 300 कंपनी है, उनमें से जो बेस्ट 50 है वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज के अंदर ठीक ठाक है। और कंपनीज की बात करें तो कंपनी लोगों को यहाँ पे काफ़ी शानदार अच्छी खासी है। गाइस, ये जो भी एक नया एनएफओ आया है बजाज के अंदर, इसी टाइप का फंड ऑलरेडी पास्ट के अंदर भी आ चुका है, मैक्स के अंदर। काफ़ी लोगों ने वीडियोस आई थिंक देखा होगा, निफ्टी अल 50 इंडेक्स फंड का, वो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है। और इसके पहले जो अभी आदित्य बिरला का आया था, इसके अंदर भी आ चुका है। मतलब ये फंड है अभी, मतलब मल्टीपल प्लान्स के अंदर आ चुका है, मल्टीपल जो यूलिप है वहाँ पे ऑलरेडी ये आ चुका है ये वाला फंड। तो इसके अंदर ये फंड है। अगर हम इसमें ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के चांस काफ़ी अच्छे खासे यहाँ से हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए और फायदेमंद रहेगा। कभी भी अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं, या अगर आप मतलब बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा, अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा फायदा है। अगर आप पहली बार भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपने कहीं ना कहीं सुना हो किसी ना किसी से कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही मार्केट में फायदा होता है। और ये यूलिप है तो ट्राई टू गो फॉर लिटिल बिट लॉन्ग टर्म। जितना लॉन्ग टर्म आपके लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उतना रिटर्न का चांस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से रह सकता है। बाकी यूलिप प्लान है, तो यूलिप के अंदर आपको सबसे अच्छा बेनिफिट टैक्स का मिल जाता है। मतलब जो मेच्योरिटी है वो 1010D के तहत आपको टैक्स फ्री आएगी। यहाँ भी कंडीशन है कि मतलब अगर आपका मान लो साल का जो प्रीमियम है, अगर 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आप पे करते हैं तो मेच्योरिटी टैक्सेबल होती है। अगर प्रीमियम साल का 2.5 लाख या उससे अगर नीचे है तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। तो यूलिप में मुझे ये फ़ायदा लगता है कि यहाँ पर
जो मेच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होता है 1010D के तहत, क्योंकि म्यूचुअल फंड में LTCG STCG है, उसमें भी कंडीशन होता है। बट यहाँ पर ये है कि अगर आपका जो भी मेच्योरिटी अमाउंट आप रिसीव करोगे आफ्टर द टर्म, वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपका प्रीमियम साल का 2.5 लाख से 2.5 लाख या उससे अगर नीचे है तो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें प्लान्स की बात करें कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो गाइस देखिए, प्लान इनके अंदर मल्टीपल अवेलेबल है, और मैं आपको सारे प्लान की अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो मेरे ख्याल से 1 घंटे की हो जाएगी। तो जो भी आपके एडवाइजर हैं, जिनके आप टच में हैं, जिनसे आप ये प्लान डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एक बार आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो प्लान इसके लिए बेनिफिशियल है, एक बार आप उनसे डिस्कस करना, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड नहीं है कि हम एक फंड परचेज कर रहे हैं, ये एक यूलिप प्लान है। तो यूलिप के अंदर मल्टीपल फंड्स होते हैं, और जैसे बजाज के प्लान की बात करें तो बहुत सारे इनके पास प्लान, जैसे गोल अश्योर हो गया, इसके अलावा और ही मल्टीपल प्लान है। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा प्लान बेस्ट है, आपको लाइफ कवर ज़्यादा चाहिए है तो उनके लिए थोड़े से अलग यूलिप आते हैं, थोड़ा सा आपको लाइफ कवर कम चाहिए, रिटर्न बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए आप यूलिप प्लान अलग आते हैं। तो जिस भी एडवाइजर के आप टच में उनसे एक बार डिस्कस करिए कि आपके लिए कौन सा यूलिप प्लान बेस्ट है। ये फंड मल्टीपल यूलिप के अंदर आपको मिल जाएगा। एक बार अपने एडवाइजर से एक बार डिस्कस करना कि जो मैं यूलिप प्लान परचेज कर रहा हूँ, क्या ये निफ्टी वाला फंड उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल अगर है, अगर आपको उस प्लान की कंडीशन वगैरह समझ में आ जाती है, कुछ अगर डाउट्स नहीं रहते हैं, तो अपना इन्वेस्टमेंट आप उसके अंदर कर सकते हैं। फिर भी कुछ अगर डाउट्स रहते हैं मन में आपके, इसके रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। कई रिटर्न की बात करें तो रिटर्न काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के फंड ऑलरेडी पास्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर हम उनके लास्ट 3 एंड 5 ईयर्स के रिटर्न अगर चेक करें तो उनके रिटर्न काफी शानदार रहे हैं। मतलब 25-30% से रिटर्न देखा जाए तो उन्होंने ऊपर ही प्रोवाइड किया लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। आप फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न एक बार चेक करो, जो यूलिप के अंदर आ चुके हैं, उनके रिटर्न भी काफी अच्छे खासे हैं, 20-22-25% से रिटर्न ऊपर ही दिए हैं। तो ये फंड भी कुछ उसी टाइप का, इवन उनसे थोड़ा सा बेटर ही कह सकते हैं इसको आप। बट ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, पर अपने एंड से अपना पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करो। जिस भी एडवाइजर से आप इस प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, एक बार आप उनसे बोलिए कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से जो मल्टीपल बजाज, उनमें से मेरे लिए कौन सा एक प्लान बढ़िया रहेगा। जो भी प्लान बढ़िया लगता है, एक बार उसकी कंडीशंस को पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, एक्सपेंस रेशियो अंडरस्टैंड करिए। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। कई जन कुछ अगर क्वेश्चन आता है आपके माइंड में इस प्लान को परचेज करने के पहले या परचेज करने के बाद, अपना क्वेश्चन आप बेझिझक रेज करना कमेंट में। आई डेफिनेटली गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।